ओके बेटा, हम लोग पहुंचे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्वेश्चन नंबर 28 है। ये टीएस गरेवाल का क्वेश्चन 28 है, ठीक है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। लीना सोल्ड गुड्स टू मीना ऑन 1 March 2009 फॉर ₹68,000 and drew 2 bills of exchange of the equal amount upon Meena, payable after 3 months. Leena immediately discounted the first bill with her bank at 12% per annum. The bill was dishonored by Meena and the bank paid ₹55 as noting charges. The second bill was retired on 4th May 2009 under a rebate of 6% per annum with mutual agreement. Journalize the above in the books of Leena and Meena. अब जिन लोगों को सीधा ये रिबेट वाली पॉइंट समझनी है, तो रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। अब लीना ने गुड सेल किए मीना को 68,000 रुपीज के। तो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत लाइंस वगैरह ड्रॉ करके रखी है। लीना सोल्ड गुड्स, कितने के गुड्स बेचे? 68,000 के। लीना सोल्ड गुड्स ऑफ ₹68,000 टू मीना। लीना ने 68,000 के गुड्स मीना को बेचे ऑन 1 March 2009। 1 March 2009, तो मैं यहाँ पे डेट लिख दूंगा 1 March 2009। 1 March 2009। आगे फिर लिखा हुआ है एंड ड्रू 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ द इक्वल अमाउंट अपॉन मीना। 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ इक्वल अमाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, 68,000 के 2 पार्ट्स कर देंगे। 68,000 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा जो बिल रिसीवेबल 1 होगा वो 34,000 का होगा। बिल रिसीवेबल 1 जो होगा वो 34,000 का होगा। और बिल रिसीवेबल 1 हमने ड्रॉ किया होगा 1 March 2009 पे, ठीक है। और बिल रिसीवेबल 2 जो होगा हमारा, वो भी हमने 1 March 2009 पे ही ड्रॉ किया होगा और उसकी अमाउंट भी 34,000 ही होगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लीना ड्रू 2 बिल्स ऑफ इक्वल अमाउंट। अब 2 बिल्स ऑफ इक्वल अमाउंट मतलब 68,000 डिवाइडेड बाय 2, 34,000 34,000। आगे फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है अपॉन मीना पेबल आफ्टर 3 months, मतलब दोनों बिल का पीरियड, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 months, तो दोनों बिल्स का पीरियड 3 months होगा। अब हमने 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट लिख दी। 68,000 के हमने 2 पार्ट कर दिए, 34,000 34,000। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो बिल का पीरियड है वो 3 months है, मतलब दोनों बिल्स का पीरियड 3 months होगा। तो पहले बिल में भी मैं यहाँ पे 3 months लिख देता हूँ, फर्स्ट वाले बिल में इक्वल टू 3 months, और सेकंड वाले बिल में भी मैं लिख देता हूँ इक्वल टू 3 months। आगे फिर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लीना इमीडिएटली मतलब सेम डेट पे 1 March 2009 पे, लीना इमीडिएटली डिस्काउंटेड द फर्स्ट बिल विद हर बैंक एट 12% पर एनम। तो ये जो फर्स्ट बिल है ये लीना ने इमीडिएटली बैंक से डिस्काउंट करा दिया, फर्स्ट वाला बिल, ये वाला बिल। इमीडिएटली मतलब 1 March 2009 पे, मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, 1 March 2009 पे बिल जो है वो डिस्काउंट करा दिया बैंक से। इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड विथ द बैंक। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 12%। तो इसका डिस्काउंट निकालने सिखाता हूं मैं आपको, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। अब ये बिल लीना ने सेम डेट पे बैंक से डिस्काउंट कराया है, तो डिस्काउंट जो कैलकुलेट करेंगे, जो बैंक वाले डिस्काउंट माइनस करेंगे, वो पूरे 3 महीने का डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो 68,000 का हमारा बिल है, मल्टीप्लाई बाय 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 12%, मल्टीप्लाई बाय 3 महीने का हमारा बिल है। बिल का पीरियड है 3 months, ये रहा 3 months। तो बैंक वाले हमारा 3 months का डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो यहाँ से हमारे डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी। तो बैंक वाले कितना पैसा हमारे बिल में दे माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू 68,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12, तो ये होता है 2040। मतलब बैंक वाले हमारा डिस्काउंट माइनस करेंगे कितना, 2040 रुपीज। इतना डिस्काउंट बैंक वाले हमारे बिल में दे, डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा, बाकी हमको पैसा रिसीव कितना होगा मैं वो भी लिख के दूं आपको। बाकी हमको कितना पैसा रिसीव होगा, 68,000 का बिल था, उससे बैंक वाले 2040 रुपीज माइनस कर देंगे, बाकी का पैसा हमको मिल जाएगा। तो बाकी का पैसा होता है 68,000 माइनस 2040, ये होता है 65,960। 65,960 इतना पैसा हमको बैंक से मिल जाएगा। 65,960 डन। ये पहला बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करा दिया।
क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था इमीडिएटली, तो पूरा 3 महीने का डिस्काउंट कैलकुलेट होगा 3/12। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ होता कि 3 महीने का बिल है और हमने डिस्काउंट कराया 1 महीने के बाद, तो बैंक वाले डिस्काउंट माइनस करेंगे 2 महीने का। मैं फिर से बोलता हूं, अगर 3 महीने का बिल हो, अगर हमने डिस्काउंट कराया हो 1 महीने के बाद, तो बैंक वाले डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे 2 महीने का, तो यहाँ पे 2/12 हो जाएगा। पर क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बिल इमीडिएटली डिस्काउंट कराया है, तो एग्जैक्टली 3 महीने का ही बिल बैंक वाले 3 महीने का ही डिस्काउंट माइनस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा है क्वेश्चन में। फिर लिखा है द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय मीना एंड बैंक पेड ₹55 एज नोटिंग चार्जेस। बिल जो है फर्स्ट वाला बिल वो डिसऑनर हो गया, ठीक है, और बैंक वालों ने ₹55 नोटिंग चार्जेस पे किया। अब ये जो बिल है फर्स्ट वाला, ये डिसऑनर हो गया। तो मैच्योरिटी डेट के दिन हम ऐसा लिखते हैं, मैच्योरिटी डेट के दिन कि बिल डिसऑनर हो गया। मैं मैच्योरिटी डेट भी निकालने सिखाऊंगा। बिल डिसऑनर हो गया एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ₹55। बिल डिसऑनर हो गया और बैंक वालों ने नोटिंग चार्जेस पे किया ₹55। अब बिल कितने अमाउंट का था? 34,000 का। कौन सी डेट पे ड्रॉ किया था? 1/3/2009। अब बिल का पीरियड कितना था? 3 मंथ्स। तो 1/3/2009, इसमें हम 3 मंथ्स प्लस करेंगे, 1/3/2009 प्लस 3 मंथ्स, तो हमारी जो मैच्योरिटी डेट आएगी 1/3 प्लस 3 मंथ्स कितना होता है? ये होता है 1/6/2009। 1/3 प्लस 3 मंथ्स 1/6/2009 प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। अब 3 डेज एक्स्ट्रा हम लोगों को देने पड़ते हैं, तो 1/6/2009 में आप 3 डेज प्लस करोगे तो 4/6/2009 आएगा। 1/6 प्लस 3 डेज 4/6/2009 हमारा बिल का मैच्योरिटी डेट आएगा, 4/6/2009। इस दिन पे हमारा बिल जो है वो डिसऑनर हो गया और बैंक वालों ने नोटिंग चार्जेस पे किया ₹55। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड बिल के बारे में कुछ बताया होगा, ये रहा। The second bill was retired on 4 May 2009। Retired मतलब paid। Retired मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। Retired मतलब आप बोल सकते हो honored या paid, ठीक है। और ये जो रिबेट लिखा हुआ है, रिबेट में आप ऐसा बोल सकते हो कि रिबेट मतलब डिस्काउंट, रिबेट मतलब डिस्काउंट। तो the second bill was retired on 4 May 2009 under a rebate of 6% per annum with mutual agreement। म्यूचुअल एग्रीमेंट किसका किसका? लीना और मीना का। अब ये नया टॉपिक है, सुनना सब लोग ध्यान से। पहले ये डेट हमारे काम की है 4 मई 2009। अब मैं ये डेट यहां पे लिख देता हूं, मैं यहाँ पे डेट से लिखना शुरू करता हूं। 4 मई 2009 पे द सेकंड बिल इज रिटायर्ड। 4 मई 2009 पे द सेकंड बिल इज रिटायर्ड मतलब पेड। रिटायर्ड का मतलब हुआ पेड आफ्टर डिडक्टिंग रिबेट। रिबेट मतलब डिस्काउंट, रिबेट मतलब डिस्काउंट ऑफ 6%, डिस्काउंट ऑफ 6%, ठीक है। 4 मई 2009 पे जो सेकंड बिल है वो मीना ने पे कर दिया, रिटायर कर दिया, पे कर दिया, 6% डिस्काउंट माइनस कर दिया। अब जो ये सेकंड वाला बिल है ना 1/3/2009 वाला, उसमें मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है। हम लोग नॉर्मली एरो के बाजू में लिखते हैं मेथड का नाम। अब मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये मेथड है फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला मेथड होता है रिटेन्ड वाला मेथड। फर्स्ट मेथड कौन सा होता है? बिल इज रिटेन्ड बाय लीना अप टू मैच्योरिटी। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि रिटेन वाला मेथड है। अब ये बिल की पहले हम लोग मैच्योरिटी डेट निकालते हैं कि इसकी मैच्योरिटी डेट क्या होनी चाहिए। तो इसकी पहले हम लोग मैच्योरिटी डेट निकालते हैं, सुनते रहना सब लोग। देखो ये बिल हमने ड्रॉ किया था 1/3 पे। इस बिल का पीरियड भी एक मिनट, नेट डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, जो ये सेकंड वाला बिल है 1/3/2009 वाला, इसका पीरियड भी 3 मंथ्स है, तो इसमें हम लोग 3 मंथ्स प्लस कर देते हैं, प्लस 3 मंथ्स, और इसका मैच्योरिटी डेट निकालते हैं। 3 मंथ्स पहले ऐड कर देते हैं, 1/3 प्लस 3 मंथ्स, तो ये आएगा 1/6/2009। ओके, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस,
3 days हमेशा ऐड करते ही हैं ग्रेस के, प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, तो हमारा बिल का मैच्योरिटी डेट आ जाएगा 16 प्लस 3 days, सेम ही आएगा जो बिल रिसीवेबल 1 में था 4/6/2009, ये बिल का मैच्योरिटी डेट आ गया 4/6/2009। इस दिन पे हमारा बिल जो है वो मैच्योर हो गया, ठीक है। अब ये बिल मैच्योर होने वाला था 4/6/2009 पे, लेकिन मैच्योरिटी डेट से पहले ही, मैच्योरिटी डेट से पहले ही जो मीना है, देखो ये बिल मैच्योर होने वाला था 4/6/2009 पे, यहाँ पे ये रहा, ये बिल मैच्योर होने वाला था 4/6/2009 पे, लेकिन मैच्योरिटी डेट से मैं बोल सकता हूं 1 महीना पहले 4/5/2009 पे मीना ने इस बिल का पैसा पे कर दिया। तो अब ये गैप देखोगे ना 4/5 से लेकर 4/6 तक 1 महीने का गैप है। ये जो 1 महीने का गैप है 4/5 से लेकर 4/6 तक, इस 1 महीने के गैप का जो डिस्काउंट होगा उसी को रिबेट बोलते हैं, मतलब अर्ली पेमेंट। मीना ने 1 महीना पहले पैसा दे दिया तो इसको हम लोग अर्ली पेमेंट बोलेंगे। तो अर्ली पेमेंट की वजह से मीना को डिस्काउंट मिलेगा। मैं पूरा लिख के देता हूं आपको, हियर मीना हैज पेड द अमाउंट ऑफ बिल रिसीवेबल टू 1 month अर्ली, अर्ली को बोलते हैं प्रायर, 1 month prior to the maturity date, so she will get a discount. मीना ने 1 महीना पहले पैसा दे दिया तो हम मीना को डिस्काउंट देंगे। कितना डिस्काउंट देंगे मैं अभी वो समझाता हूं, डिस्काउंट की कैलकुलेशन बताता हूं। अब यहाँ पे मीना को कितना डिस्काउंट मिलेगा मैं उसकी कैलकुलेशन बताता हूं। डिस्काउंट इज इक्वल टू, कितने रुपए का बिल था, बिल था 34,000 रुपीज का, कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, तो मीना को डिस्काउंट मिलेगा 6%, 6/100। कितने महीने का डिस्काउंट मिलेगा, 1 महीने का डिस्काउंट मिलेगा। देखो जो सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है, ये प्रिंसिपल 34,000, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100, और 1 महीना कहां से है, वो ये वाला 1 महीना 4/5 से लेकर 4/6 तक, मतलब मैच्योरिटी डेट थी बिल की 4/6, पर मीना ने हमको पैसा पे कर दिया 4/5 पे, 4 मई में, तो 1 महीना जल्दी पैसा पे कर दिया मीना ने। तो हम 1 महीने का डिस्काउंट निकालते हैं कि 34,000 रुपीज पर 34,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 12, तो ये होता है 170 रुपीज। मतलब हम लोग मीना को डिस्काउंट देंगे कितना, 170 रुपीज। 170 रुपीज हम मीना को डिस्काउंट देंगे, और मीना हमको कितना पैसा देगी कैश में वो भी लिख देता हूं मैं। पैसा हमको रिसीव कितना होगा, तो बिल था 34,000 रुपीज का, उसने मीना 170 रुपीज डिस्काउंट काट देगी प्री पेमेंट का, तो 34,000 माइनस 170 ये होता है 33,830 रुपीज। 33,830 रुपीज इतना पैसा मीना आपको देगी सेकंड बिल का। ठीक है, ये पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया। ये सारे वर्किंग नोट्स आप एग्जाम में नहीं लिखो तो चलेगा, ये सिर्फ आपके समझने के लिए सारे वर्किंग नोट्स। मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, जैसे दूर दूर आपको दिखे बिल रिसीवेबल 1 और बिल रिसीवेबल 2। अब दूर से भी आपको क्लियरली दिखेगा कि पहले कॉलम में बिल रिसीवेबल 1 है पूरा, और दूसरे कॉलम में बिल रिसीवेबल 2 है पूरा। तो ये सारी कैलकुलेशन मैंने बता दी। अब ये नहीं बताया हुआ है कि जो बिल रिसीवेबल 1 है क्वेश्चन में इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये बताया हुआ नहीं है कि ये जो बिल रिसीवेबल 1 डिसऑनर हुआ था, जो बिल रिसीवेबल 1 हमने बैंक से डिस्काउंट किया था, और ये जो डिसऑनर हुआ था इसके आगे क्या हुआ। इसके आगे डिसऑनर के बाद मीना ने पैसे दिए कि नहीं दिए, जो फर्स्ट बिल डिसऑनर हो गया और बैंक वालों ने नोटिंग चार्जेस पे किया था, इसके आगे क्या हुआ वो क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है, स्टोरी अधूरी है। तो हम भी अधूरी स्टोरी तक ही जर्नल एंट्रीज लिखेंगे। चलो मैं जर्नल एंट्री शुरू करता हूँ, सुनना सब लोग ध्यान से। पहली एंट्री ऑब्वियसली पहले पेज पे आएगा इन द बुक्स ऑफ लीना, और सामने वाले पेज पे आएगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीना। तो पहले लीना फिर मीना, तो मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना के रखा है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लीना और जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीना, ये फॉर्मेट मैंने बना के रखा है। अब पहली डेट थी हमारी ये वाली 1/3/2009, लीना ने 68,000 रुपीज के गुड्स सेल किए। आज मैं नरेशन नहीं लिखूंगा बेटा, नरेशन आप लोग खुद ही लिख लेना। पहली एंट्री पे
1/3/2009 पे लीना ने गुड्स सेल किए 68,000 के, तो लीना करेगी सेल्स अकाउंट क्रेडिट। लीना लिखेगी टू सेल्स अकाउंट, और डेबिट साइड पे क्या लिखेगी? डेबिट साइड पे लिखेगी मीना अकाउंट। मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 68,000। सामने वाले पेज पे मीना एंट्री क्या करेगी? मीना लिखेगी परचेज अकाउंट डेबिट। मीना लिखेगी परचेज अकाउंट डेबिट। कितना परचेज अकाउंट डेबिट? 68,000। तो मीना लिखेगी परचेज अकाउंट डेबिट 68,000 टू जो सामने वाले का नाम हो। सामने वाले का नाम है लीना, टू लीना अकाउंट 68,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पहली एंट्री होगी, मैंने नरेशन नहीं लिखा, तो लीना की बुक्स में सेल हो जाएगा क्रेडिट और मीना की बुक्स में परचेज हो जाएगा डेबिट। अब 1/3/2009 पे लीना ने 2 बिल रिसीवेबल ड्रॉ किए। मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक ही एंट्री कर दूंगा। मैं लिखूंगा बिल रिसीवेबल 1 डेबिट, बिल रिसीवेबल 2 डेबिट टू मीना 1/3/2009। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/3/2009। बिल रिसीवेबल 1 हमको मिला, ये हमारा एसेट है, तो बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट 34,000 का था। ऐसे ही बिल रिसीवेबल 2 भी हमको मिला, दोनों हमारे एसेट है, तो बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट, ये भी 34,000 का था। कौन से आदमी से मिला? मीना से मिला, तो टू मीना अकाउंट। मीना इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर 68,000। हम लिखेंगे बिल रिसीवेबल 1 मिला, डेबिट करो, बिल रिसीवेबल 2 मिला, डेबिट करो, और मीना इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। सामने वाले पेज पे मीना क्या लिखेगी? मीना लिखेगी 1/3/2009 लीना अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 1 account to bills payable 2 account. Lena account debit to bills payable 1 account to bills payable 2 account. Lena is the receiver, debit the receiver. Bills payable 1 is a liability, bills payable 2 is a liability. दोनों liabilities हैं और दोनों हो जाएंगे क्रेडिट। मतलब लीना लिखेगी, लीना ये लिखेगी पहले पेज पे कि बिल रिसीवेबल एसेट है, तो बिल रिसीवेबल को डेबिट करो, और मीना ये लिखेगी, मीना लिखेगी कि बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो क्रेडिट करो। ये दोनों बिल रिसीवेबल ड्रॉ हो गए। इसके बाद फर्स्ट वाला जो बिल है वो लीना ने बैंक से डिस्काउंट करा दिया, 2040 डिस्काउंट था, तो बैंक वाले यहाँ पे मेरी गलती है बेटा, मेरी बहुत बड़ी गलती है, यहाँ पे डिस्काउंट जो निकलेगा मेरी गलती है बेटा, 34,000 रुपीज पे निकलेगा, क्योंकि फर्स्ट वाला बिल 34,000 रुपीज का है, मेरी गलती है। तो फर्स्ट वाला बिल 34,000 रुपीज का है, 34,000 रुपीज पर 12% डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो ये होता है 1020। अब 34,000 के बिल में थे, बैंक वाले 1020 माइनस करेंगे, 34,000 के बिल में थे, बैंक वाले 1020 माइनस करेंगे, तो बाकी हमको मिलेगा 33,980। ठीक है, मैंने पहले भूल से 68,000 डबल अमाउंट लिख दी थी, अभी मैंने सही लिखा है। 34,000 का बिल था, 12% डिस्काउंट, 3 महीने का बिल का पीरियड है, तो ये होता है 1020। फिर बैंक वाले 34,000 रुपीज में थे, 1020 डिस्काउंट माइनस करेंगे, बाकी बैंक वाले हमको पे करेंगे 33,000 के 32,000, बैंक वाले पे करेंगे 32,980। 34,000 माइनस 1020, 32,980, बाकी बैंक वाले हमको पे करेंगे 32,980। ये एंट्री अभी हमको करनी है। ये बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, तो बिल हमने बैंक से डिस्काउंट कराया, 32,980 रुपीज हमको मिलेगा, 1020 नहीं मिलेगा, तो 32,980 मैं यहाँ पे लिखूंगा, 32,980 रुपीज हमको मिलेगा, 1020 नहीं मिलेगा, और 34,000 का बिल गोज आउट। कौन सी डेट पे बिल डिस्काउंट कराया? सेम डेट पे, 1 मार्च 2009। इसको हम लोग थियरी वाले पेजेस में एंट्री नंबर 2A बोलते हैं। तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा,
बैंक अकाउंट डेबिट, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, डिस्काउंट भी हमारा लॉस है तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा, और बिल रिसीवेबल 1 गोज आउट, बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, सामने वाले पेज पे मीना को पता ही नहीं है कि हमने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा दिया है, मीना को पता ही नहीं है, तो मीना क्या लिखेगी, मीना लिखेगी नो एंट्री, क्योंकि मीना को पता ही नहीं है कि हमने बिल डिस्काउंट करा दिया। तो पहला बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अब दूसरा बिल ये जो हमने अज्यूम किया है रिटेन वाला है, इस रिटेन की डेट नहीं दी हुई है, तो रिटेन की डेट सेम डेट होगी 1/3/2009। तो आपको मालूम है रिटेन वाली एंट्री को हम लोग थियरी वाले पेजेस में बोलते हैं 1A, और 1A की एंट्री होगी नो एंट्री, दोनों पेज पे नो एंट्री, 1/3/2009 दोनों पेज पे नो एंट्री, 1/3/2009 इसको हम लोग थियरी वाले पेजेस में 1A बोलते हैं, नो एंट्री, और यहाँ पे भी सामने सेम 1/3/2009 1A नो एंट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग पहुंचे 1/3/2009 के बाद डेट वाइज जाना है, तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल 1 में डेट है 4 जून, लेकिन बिल रिसीवेबल 2 में डेट है 4 मई, तो पहले 4 मई वाली डेट सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे कौन सी डेट आ रही है, 1/3 वाली डेट दोनों में हो गई, ये वाली 1/3 भी हो गई और ये वाली 1/3 भी हो गई, दोनों 1/3 वाली ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई। अब हमारी डेट कौन सी आ रही है, यहाँ पे डेट आ रही है 4 जून बिल रिसीवेबल 1 में, बिल रिसीवेबल 1 में डेट आ रही है 4 जून और बिल रिसीवेबल 2 में डेट आ रही है 4 मई, तो हमको पूरा डेट वाइज सॉल्व करना होता है। तो पहले 4 मई सॉल्व करेंगे, मतलब पहले बिल रिसीवेबल 2 सॉल्व करेंगे। 4 मई पे मीना ने जो बिल रिसीवेबल 2 था 34,000 का, उससे 170 रुपीज माइनस करके बाकी का 33,830 रुपीज हमको दे दिया। कौन सी डेट पे, 4 मई पे। तो बिल रिसीवेबल 2 का पैसा हमको मिल गया 4 मई, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 मई 2009 हमको बिल रिसीवेबल 2 का पैसा मिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना पैसा मिला, मैं एक बार फिर से जाके चेक करता हूँ कितना पैसा मिला, ये रहा 33,830, इतना पैसा हमको मिला, 33,830। कितना पैसा नहीं मिला, 170। बिल रिसीवेबल कितने का था, 34,000, तो कैश मिला 33,830, 170 रुपीज नहीं मिला, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड होगा ये, और बिल रिसीवेबल 2 गोज आउट। बिल रिसीवेबल 2 जो था, बिल रिसीवेबल 2 हमारा चला गया। ठीक है, इसको थियरी वाले पेजेस में इसको एंट्री नंबर 1B बोलते हैं, मतलब रिटेन वाला मेथड पहला मेथड, पहले मेथड में बिल इज ऑनर्ड। सामने वाले पेज पे मीना ने पैसे पे कर दिए, तो मीना लिखेगी कैश गोज आउट, तो मीना की बुक्स में 1B होती है एंट्री, बिल्स पेएबल टू अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल टू अकाउंट डेबिट, टू कैश, कैश गोज आउट, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये मीना के लिए एक तरीके से डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्योंकि मीना ने 1 महीना पहले ही पैसा दे दिया। तो बिल्स पेएबल 2 था 34,000 का, उसने मीना ने पे किया 33,830, बाकी 170 जो मीना ने पे नहीं किया वो मीना का डिस्काउंट, हमारे लिए ये डिस्काउंट अलाउड हुआ और मीना के लिए ये डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। आप इसको रिबेट लिख दोगे तो भी चलेगा, डिस्काउंट अलाउड की जगह पे रिबेट लिख दोगे तो भी राइट है। ठीक है, ये जो सेकंड वाला बिल था, क्योंकि उसकी डेट पहले आती है 4 में, इसलिए सेकंड वाले बिल की एंट्री पहले होगी। अब ये जो सेकंड वाला बिल था वो कंप्लीट हो गया 4 मई वाला, ये पूरा 4 मई वाली पूरी जो ट्रांजेक्शन थी हमारी वो एक ही एंट्री में कंप्लीट हो गई। अब हम लोग आ जाए यहाँ पे 4/6 पे, जो फर्स्ट वाला बिल था, फर्स्ट वाला बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, ये हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था और ये बिल डिसऑनर हो गया, और बैंक वालों ने हमसे नोटिंग चार्जेस लिया 55 रुपीज, डेट है 4 जून, सुनते रहना। ये फर्स्ट वाला बिल 4 जून पे
2009 पे ये बिल डिसऑनर हो गया। ये हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था, डिस्काउंटेड वाला मेथड मतलब सेकंड मेथड, और डिस्काउंटेड वाले मेथड में डिसऑनर मतलब इसको हम थियरी वाले पेजेस में एंट्री नंबर 2C बोलते हैं, और हम लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं कि ऑन द डेट ऑफ डिसऑनर डेटर विल बिकम डेटर अगेन। तो मीना जो हमारी डेटर थी वो फिर से डेबिट हो जाएगी और बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा। तो हम लोगों को मीना से लेना है 34,000 बिल का और 55 रुपीज नोटिंग चार्जेस का। तो हमको मीना से लेना है 34055 और उतना ही पैसा बैंक वाले हमसे लेंगे, तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 34055, 34,000 बिल का और 55 रुपीज नोटिंग चार्जेस का। सामने वाले पेज पे मीना क्या लिखेगी? मीना लिखेगी, मीना की बुक्स में तो एक्चुअली सारी एंट्री सेम होती है। बिल्स पेएबल टू अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल टू अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल टू डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट, तो लीना विल बिकम क्रेडिटर अगेन। तो बिल्स पेएबल टू डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट, बिल्स पेएबल टू अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट, तो लीना बिल्स पेएबल कौन सा था? ये 1 था, ये फर्स्ट वाला बिल्स पेएबल था। बिल्स पेएबल 1 डेबिट कितने का बिल था? 34,000 का। नोटिंग चार्जेस कितना हुआ? 55, और लीना विल बिकम क्रेडिटर अगेन, तो 34055। बस इसके बाद ग्रैंड टोटल करना है। तो सेकंड वाला बिल भी हो गया। सेकंड वाला बिल ये रिबेट के हिसाब से मीना ने 170 रुपीज काट के बाकी 33830 हमको दिए थे, और जो फर्स्ट वाला बिल है वो डिसऑनर हो गया। तो मीना को हमने डेटर बना दिया, बैंक को हमने क्रेडिटर बना दिया, मतलब बैंक बैलेंस कम कर दिया। तो फर्स्ट वाला बिल भी कंप्लीट हो गया, सेकंड वाला बिल भी कंप्लीट हो गया। इसके आगे की स्टोरी बताई हुई नहीं है कि इसके आगे हमने मीना से पैसे लिए कि नहीं लिए, वो कुछ बताया हुआ नहीं है। मतलब जो फर्स्ट बिल था, ये वाला जो फर्स्ट बिल था, इसके आगे की कोई स्टोरी बताई हुई नहीं। तो हम लोग भी जितना क्वेश्चन में बोला हुआ है उतना ही लिख के छोड़ देंगे, लास्ट में ग्रैंड टोटल करेंगे और बस सम क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को यहां पे मैं लिख देता हूं ग्रैंड टोटल। ये ग्रैंड टोटल हमारा इक्वल टू सम 68,000 34 दो बार 32,980 1020 33,830 170 34055। तो ये हमारा डेबिट का टोटल आ रहा है, देखें कितना है। डेबिट का टोटल है 238055, क्रेडिट का भी यही होना चाहिए 238055। अभी मीना की बुक्स में टोटल देखें, तो मीना की बुक्स में टोटल 204055, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड सेम होना चाहिए 204055। ठीक है, चलो एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, सारा लिख लेना सब अच्छी तरह। ये मेरा नाम और नंबर है, कोई भी चैप्टर सीखना हो तो बताना। ये क्वेश्चन 28 टीएस गरेवाल बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये क्वेश्चन हो गया। ये वर्किंग नोट्स मेरे को बहुत काम आते हैं, वर्किंग नोट्स। ये एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, पर अभी लिखना। ये हमारी एंट्रीज पहली दो, फिर ये नेक्स्ट दो, फिर ये लास्ट की दो। ठीक है, इतना लिखो, अच्छी तरह कंप्लीट करो। लिखते रहो बेटा सब लोग।